हिंदू समाज को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचा है तो वह है हमारी जाति पाति पंथ में अलग अलग बंटना। अगर हम लोग एकजुट रहें तो शायद हिंदुत्व भी मजबूत होगा और सनातन भी मजबूत होगा। नहीं, मजबूत है ही, लेकिन कुछ कथा कथित लोग हैं जिस प्रकार कहते हैं पहले भी जहां हजारों पुण्यात्मा रहते तो दो चार पापात्मा भी रहते हैं, तो जो हमारे धर्म को में फूट डालने का प्रयास करते हैं, जो जाति का भेद लेते हैं, जबकि रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। कुछ कथा कथित लोग हैं, जैसे हमारे देश में कुछ घुसपैठिया हैं, रोंगनिया बांग्लादेशी घुसपैठिया जो हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का कुचक्र कर रहे हैं, जबकि उनके करने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी हमारे कुछ सनातनी इधर उधर भटक रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं आप सभी एक हों। और अभी बहुत सुंदर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, जो हमारे बहुत प्रिय हैं, पहले हमारे साथ भी रहे हैं वो, और अभी उन्होंने 9 दिन की यात्रा निकाली थी। उस यात्रा में मैं भी गया था, मैंने भी उस यात्रा का समर्थन किया था और नारा भी दिया था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। उसमें सबसे ज़्यादा चिंता इस वक्त में सनातन धर्मी जो मानने वाले लोग हैं बांग्लादेश में, वो अभी हिंसा के शिकार हो रहे हैं और चुन चुन कर उन्हें मारा पीटा जा रहा है। खासतौर पर इस्कॉन के जो संप्रदाय के जो गुरु हैं उनको जेल में बंद किया गया है। तो सनातन धर्म मिटने की स्थिति में बांग्लादेश में आ गया है। तो इस वक्त में भारत को क्या करना चाहिए? मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारे केंद्र सरकार को मुझे भरोसा भी है कि हमारी केंद्र सरकार बहुत जल्दी से जल्दी कठोर कदम उठाएगी और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसमें रोक लगाएगी। और हमारे हिंदुस्तान के तो सभी हिंदू भाई जाग ही चुके हैं और ये कर रहे हैं बांग्लादेशी जो हमारे सनातन हिंदू भाइयों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो मानवता नहीं है, वह उनको सीधा राक्षस कही है। आज के डेट में प्रेमानंद जी महाराज जैसे संतों की तलाश हो रही है जो किसी से लेते देते नहीं और सीधी बात खरी खरी बात बोलते हैं, लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो कम से कम संत लोग ऐसे आए जो समाज में अच्छी राह दिखाएं, न कि वो किसी को ठगे। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि संत संत होता है। त्रेता में भी कपटी मुनि थे। आप सभी ने हनुमान जी जैसे, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया था। तो ये सब निशाचर हैं। कहा भी जा आग लगी संसार में झरझर गिर अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। इसलिए कुछ कथा कथित लोग हैं, लेकिन उनको भी समय आने पे हनुमान जी महाराज का जब गदा चलता है तो सब वो भी मिट जाता है। कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करें ना को, और जो सुख में सुमरण करें तो दुख आए। जब संपत्ति सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, व्यक्ति के पास जब संप्रदा आ जाती, संपत्ति आ जाती तो धर्म से विमुख हो जाता है। तो वही स्थिति हमारे कुछ सनातन भाई धर्म से विमुख हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी रास्ते पे आ जाएंगे। कोयलांचल धनबाद की धरती पर इस वक्त में अयोध्या के प्रसिद्ध संत राजीव लोचन महाराज जी आए हुए हैं। पिछले 1 सप्ताह से श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं। लोगों से, यहाँ पे जितने भी भक्तगण हैं उनको अपने प्रवचन से, अनमोल वचनों से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं और सनातन धर्म की इस वक्त में पूरे देश दुनिया में जो चर्चा हो रही है और कई रूपों में बात हो रही है, सीधे उनसे हम बातचीत करते हैं। बाबा, पहले तो अयोध्या से चल के धनबाद आए हैं, तो धनबाद के लोगों ने आपका 1 सप्ताह में कितना स्वागत किया है और कितना आपके वचनों से लाभान्वित हुए? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देश प्रदेशवासी और धनबाद वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि 3 तारीख से 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक आपके धनबाद हाउसिंग कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। बहुत ही आनंद आया और बहुत ही यहाँ के श्रोता बड़े प्यारे हैं और बहुत ही सज्जन हैं। मैं कथा करने तो अनेकों कई प्रदेशों में जाता हूँ, लेकिन मैं जितना प्रशंसा कर सकूं उतना ही कम है। हमारी यहाँ की माताओं बहनों ने, यहाँ के कथा प्रेमियों ने बड़े ही भाव के साथ, तन्मयता के साथ और मन को स्थिर करके श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया है। इसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं। और मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो मूल उद्देश्य है सनातन को जगाना, क्योंकि सभी धर्मों का मूल ही सनातन धर्म है। जिस प्रकार
पेड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए, पत्ते डालियां हो जाएं, लेकिन उनका प्रमुख जड़ होता है। उसी प्रकार पूरे विश्व में जितने भी धर्म पंथ हैं, सभी का जड़ सनातन धर्म है। मैं अपने सभी सनातन भाइयों से, माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि अभी तक शायद हम लोग सोए हुए थे, अपने अपने गृह कार्य नाना जंजाल में फंसे हुए थे। उससे समय निकाल करके सब एक भाईचारा में आएँ, सब संगठित हों और भगवान की भक्ति करें, भगवान के बतलाए हुए पद चिन्हों पे चलें, जिससे यह मानव जीवन मोक्ष की ओर बढ़ सके। यह मानव जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता है। जब भगवान की असीम कृपा होती है, 84 लाख योनि भटकने के बाद तब एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। ये मनुष्य जीवन मिला है, सनातन धर्म हम आपको मिला है, तो इससे बड़ा और कोई धन नहीं हो सकता है। लेकिन बाबा, अपने हिंदू समाज को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचा है तो है हमारी जाति पाति पंथ में अलग अलग बंटना। अगर हम लोग एकजुट रहें तो शायद हिंदुत्व भी मजबूत होगा और सनातन भी मजबूत होगा। नहीं, मजबूत है ही, लेकिन कुछ कथा कथित लोग हैं, जिस प्रकार कहते हैं पहले भी जहां हजारों पुण्यात्मा रहते तो दो चार पापात्मा भी रहते हैं। तो जो हमारे धर्म को में फूट डालने का प्रयास करते हैं, जो जाति का भेद लेते हैं, जबकि रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। भगवान किसी का जात पात नहीं देखते हैं, भगवान किसी का उम्र नहीं देखते, भगवान किसी का वेशभूषा नहीं देखते हैं, भगवान किसी का धन संपत्ति नहीं। भगवान को तो प्रेम और भक्ति प्यारी है। इसलिए मैं अपने सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ, सभी यहाँ के धनबाद वासियों से, कि जात पात को भूल जाइए, केवल इतना सोचिए, इतना मन में विश्वास रखिए कि हम सनातनी हैं और अपने सनातन का हमेशा ध्वजा फहराते आया है और फहराते रहेगा। क्योंकि जब जब हमारे देश के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात होता है तो ज़रूर हमको ठेस पहुंचती है। तो कुछ कथा कथित लोग हैं, जैसे हमारे देश में कुछ घुसपैठिया हैं, रोंगनिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया, जो हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का कुचक्र कर रहे हैं, जबकि उनके करने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी हमारे कुछ सनातनी इधर उधर भटक रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप सभी एक हों। और अभी बहुत सुंदर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, जो हमारे बहुत प्रिय हैं, पहले हमारे साथ भी रहे हैं वो, और अभी उन्होंने 9 दिन की यात्रा निकाली थी। उस यात्रा में मैं भी गया था, मैंने भी उस यात्रा का समर्थन किया था और नारा भी दिया था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है। मैं उन घुसपैठियों को बताना चाहता हूं, अब वो दिन दूर नहीं है जो इन घुसपैठियों का ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसलिए सभी सनातन हिंदू जागें और भाईचारा को बनाएं, जात पात की विदाई करके सब एक होकर के अपने धर्म को बचाएं। जब धर्म बचेगा तभी हमारा देश बचेगा। लेकिन धर्म बचेगा तभी देश बचेगा। आपने सवाल उठाया, आपने चर्चा किया था बांग्लादेशी, उसमें सबसे ज़्यादा चिंता इस वक्त में सनातन धर्मी जो मानने वाले लोग हैं बांग्लादेश में, वो अभी हिंसा के शिकार हो रहे हैं और चुन चुन कर उन्हें मारा पीटा जा रहा है। खासतौर पे इस्कॉन के जो संप्रदाय के जो गुरु हैं उनको जेल में बंद किया गया है। तो सनातन धर्म मिटने की स्थिति में बांग्लादेश में आ गया है। तो इस वक्त में भारत को क्या करना चाहिए? मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारे केंद्र सरकार को मुझे भरोसा भी है कि हमारी केंद्र सरकार बहुत जल्दी से जल्दी कठोर कदम उठाएगी और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसमें रोक लगाएगी। और हमारे हिंदुस्तान के तो सभी हिंदू भाई जाग ही चुके हैं और ये कर रहे हैं। बांग्लादेशी जो हमारे सनातन हिंदू भाइयों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो मानवता नहीं है, वह उनको सीधा राक्षस कहिए। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, तिनके यह आचरज भवानी, ते जाना निश्चय संप्राणी। जो हमारे सनातन भाइयों को माने प्रताड़ित कर रहे, संत महात्माओं को सता रहे, मठ मंदिरों को उजाड़ा जा रहा है, ये मानव नहीं है, ये राक्षस हैं। और राक्षस ही ऐसा गलत काम कर सकते हैं। लेकिन राक्षसों को दंड देने के लिए प्रत्येक युग में भगवान का अवतार होता है। भगवान ने कहा था, निश्चयहीन कराऊं मही भुज उठाए पिणकीन, सकल मुने के आश्रय जाए जाए सुखदीन। तो बांग्लादेश को भी सबक सिखाने के लिए हमारी सरकार, वह समय बहुत जल्दी आएगा। हमारी सरकार ऐसा आशा है कि केंद्र सरकार हो चाहे सभी प्रदेश सरकारें एक हो करके सभी भेदभावों को मिटा करके बांग्लादेश को ऊपर ऐसा कोई कठोर कदम उठाएं ताकि दोबारा ऐसी धृष्टता ना कर सकें। पिछले बार जब पाकिस्तान इसी तरह का हरकत कर रहा था तो 1971 में बांग्लादेश
में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में भारत ने उस देश को आज़ाद कराया और आज उनकी बेटी वहाँ से बेदखल होकर भारत में शरण ली हुई हैं, शेख हसीना और खालिदा जिया, और उनके इशारे पर और जो अभी मौजूदा सरकार है यूनुस की, वो वहाँ पे दमनकारी नीति अपना रही है। तो इसका मतलब है कि भारत को फिर से 1971 वाला कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल उठाना चाहिए और मैं तो कहना चाहूँगा उठेगा, ज़रूर उठेगा, क्योंकि पहले हमारे सनातन हिंदू धर्म में क्षमा, एक दो बार मौका दे, क्षमा का वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखी जाती है कि शायद सुधर जाए। लेकिन अब हमें लगता है बांग्लादेश सुधरने वाला नहीं है, कठोर उठाना है। जैसे पाकिस्तान ने बीच में कुछ खुरापात मचाया था, लेकिन हमारे केंद्र सरकार ने ऐसा कदम उठाया था, आप सभी जानते अभिमन्यु जी को 24 घंटे के अंदर वापस कर लिया था और एक से एक सर्कल इसका स्ट्राइक किया था। वैसा ही हमारा देश, हमारे प्रदेश और देश की सरकार कदम उठाएगी और उसका ईंट का जवाब पत्थर से देगी। एक और सवाल जो है कि सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे संत महात्मा आए हैं, लेकिन लोग किस पे भरोसा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ठग भी करते हैं। आज के डेट में प्रेमानंद जी महाराज जैसे संतों की तलाश हो रही है, जो किसी से लेते देते नहीं और सीधी बात खरी खरी बोलते हैं, लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो कम से कम संत लोग ऐसे आए जो समाज में अच्छी राह दिखाएं, न कि वो किसी को ठगे। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि संत होता है। त्रेता में भी कपटी मुनि थे, आप सभी ने हनुमान जी जैसे, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया था। तो ये सब निशाचर हैं। संत तो संत होता है और संत को पहचानना प्यारे बड़ा सहज है कि संत को वही व्यक्ति पहचान सकता है जिसके हृदय में अनुराग हो। लेकिन कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज है, जो कुछ छद में भेष धर कर के भी हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी और हमारे संत ज़रूर उनको अच्छे से भगवान से प्रार्थना करके दंड देंगे। उनका ज़्यादा, क्योंकि दिखावा, छलवा और छल कपट ज़्यादा दिन नहीं चलता है। कहा भी जा, आग लगी संसार में झरझर गिर अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। इसलिए कुछ कथाकथित लोग हैं, लेकिन उनको भी समय आने पे, हनुमान जी महाराज का जब गदा चलता है तो सब वो भी मिट जाते हैं। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल देश माना जाता था धार्मिक आधार पर, और सबसे ज़्यादा शांति मानी जाती थी दुनिया में। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में पूरी दुनिया में अभी हम घटते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि खूब पैसा रुपया आने के बाद भी शांति नहीं मिल रही है, तो कुछ तो कमी होगी। इसका मतलब धर्म से विमुख हो रहा है। बिल्कुल कुछ कमी नहीं, बहुत कमी है। व्यक्ति केवल वैभव चाहता है, पद प्रतिष्ठा चाहता है। और आपने सुना पढ़ा भी होगा कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करें ना को, और जो सुख में सुमरण करें तो दुख आए। जब संपत्ति सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, व्यक्ति के पास जब संप्रदा आ जाती, संपत्ति आ जाती, तो धर्म से विमुख हो जाता है। तो वही स्थिति हमारे कुछ सनातन भाई धर्म से विमुख हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी रास्ते पे आ जाएंगे। आप आखिरी तौर पे क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 7 दिनों में लोगों को तो भागवत कथा से आपने बहुत कुछ बोला, कथा बताया। यहाँ धनबाद के लोग को, चूँकि धन से आबाद शहर है, धन यहाँ खूब फलता फूलता है, शांति यहाँ भी चाहिए। बिल्कुल, और मैं कामना भी कहूँगा भागवत भगवान से कि जैसे धन यहाँ है वैसा ही और दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। लेकिन धन से ही सत्कर्म होता है, तो जो धन परोपकार में लगाते रहेंगे तो ज़रूर शांति आएगी। और मुझे तो लगता है यह भागवत कथा का ज़रूर यहाँ के श्रोताओं के ऊपर, कथा प्रेमियों के ज़रूर प्रभाव पड़ेगा और उनके जीवन में मंगल शांति होगी। तो अभी आप सुन रहे थे अयोध्या के प्रसिद्ध संत राजीव लोचन महाराज जी को, जो बता रहे थे कि धन जो है उसका सदुपयोग अगर किया जाए तो शांति जरूर मिलेगी। धन का उपयोग आप कैसे करते हैं उस पर निर्भर करता है, क्योंकि जीवन में शांति के लिए सबसे जरूरी है प्रभु के शरण में जाना। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ JNP, धनबाद।